देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों में डर है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, यूपी जैसे राज्यों में भी केस बढ़ रहे हैं। तो कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 अब धीरे धीरे पैर पसार रहा है। हमें एक बार फिर जिम्मेदारी से पेश आना है। सावधानी रखें, सतर्क रहें और कोरोना को एक बार फिर हरा दें, क्योंकि कोरोना का ये वेरिएंट उतना ताकतवर नहीं है। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अस्पतालों से बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन तैयार रखने को कहा गया है। स्वास्थ्य संस्थानों को जीनोम अनुक्रमण के लिए सभी पॉजिटिव सैंपल लोकनायक अस्पताल भेजने को कहा गया है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 45 नए मामले सामने आए, जिनमें मुंबई से 35, पुणे में 4, कोल्हापुर में 2, रायगढ़ में 2 और ठाणे तथा लातूर में एक मामला शामिल है। जनवरी से अब तक 6,819 स्वाब नमूनों की जांच हुई है, जिनमें 210 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 183 मुंबई से हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत और अन्य देशों में संक्रमण में छिटपुट वृद्धि देखी है। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कमर कस ली है। दिल्ली NCR में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संक्रमण के मामलों में उछाल दिखा है। दिल्ली में 23 एक्टिव केस सामने आने के बाद राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फिर अलर्ट मोड पर हैं। गाजियाबाद में भी 4 नए केस ने चिंता बढ़ा दी है। गुरुग्राम में तो एक शख्स घर से बाहर भी नहीं निकला था, कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं, फिर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। फरीदाबाद में भी कोरोना पैर पसार रहा है। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तुरंत एक स्पेशल एडवाइजरी जारी की है। अब सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली सरकार की एडवाइजरी कहती है कि ऑक्सीजन स्टॉक लगातार चेक करना है, बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है, दवाइयों और वैक्सीन का स्टॉक तैयार रखना है, वेंटिलेटर जैसी मशीनें एक्टिव स्टेट में रखनी है। दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए हैं कि हर अस्पताल में कोविड से निपटने की तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी पॉजिटिव सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोकनायक अस्पताल भेजने का आदेश दिया गया है और रोजाना की रिपोर्टिंग अब दिल्ली स्टेट हेल्थ पोर्टल और IHIP प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी और हाथों की सफाई अब फिर से जरूरी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 4 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिले में निगरानी बढ़ा दी है। भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की चिंता के बीच अब हर कोई इस बात को जानना चाहता है, आखिर किस राज्य में कितने मामले सामने आ रहे हैं। हम आज आपको ऐसी ही बातें बताने वाले हैं, जिससे आपको ऑफिशियल डेटा मिल जाएगा। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। अब यहाँ पर आपको हर राज्य के एक्टिव केस नजर आएंगे। साइट को ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको इंडिया में कितने एक्टिव केस हैं, उनकी संख्या नजर आएगी। जैसे ही आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको कोविड-19 स्टेट वाइज स्टेटस लिखा दिखेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप सबके सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी कि किस राज्य में कितने एक्टिव केसेस हैं। दुनिया में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN.1 का प्रसार दक्षिण पूर्व के देशों में बढ़ता जा रहा है, जहां बड़े पैमानों पर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर में कोविड-19 का नया वेरिएंट सामने आया है, लेकिन अभी किसी प्रकार की कोई पाबंदी, लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है। लिहाजा घूमने फिरने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है। सिंगापुर में हफ्ते में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 14,200 के करीब पहुंच गए। यहां रोजाना 100 से 133 केस बढ़े हैं। कोरोना के LF.7 और NB.1.8 वायरस यहां फैल रहा है। टूरिस्टों की पहली पसंद में एक थाईलैंड में भी कोरोना केस बढ़े हैं। वहां सोंगकरन फेस्टिवल के बाद 2 बड़े इलाकों में कोविड केस सामने आए हैं। बड़ी संख्या में भारतीय छुट्टियां मनाने थाईलैंड जाते हैं। चीन में भी कोरोना के मामले पिछले हफ्ते से डबल हो गए हैं। भारत में 2025 में कोरोना के 257 केस मिले हैं। इनमें ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गुजरात शामिल हैं, लेकिन मरीजों में कोई गंभीर लक्षण नहीं है। फरीदाबाद, गुरुग्राम में 3 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र में 26 और गुजरात में 15 नए मरीज मिले हैं। कोरोना JN.1 वेरिएंट कम गंभीर है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।